अजीब देश की परंपराओं का बयान कर रहे हैं हम। वाकई में भारत बहुत महान देश है। आज देवठान है, गन्ने की पूजा होनी है, कल मुहर्रम है। क्या त्योहारों का बिल्कुल संतुलन इस देश की परंपरा बनी है और लोग इसका निर्वहन कर रहे हैं। ये भारत देश की परंपरा है। बेकल जी किसी कार्यक्रम की सदारत करते हैं, नीरज जी उसमें मुख्य अतिथि होते हैं। ये भारत देश की ही परंपरा है। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ इस देश के लिए और आपसे आशीर्वाद की मांग करता हूँ कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का मान रहता है। किसी के घर में गीता है, कहीं कुरान रहता है, किसी का कोई मजहब हो, सभी से प्यार है हमको, हमारे दिल में तो हर वक्त हिंदुस्तान है। जिस कविता के लिए अनुरोध किया, आदेश दिया, बल्कि मेरा कहना ये है, वो रचना आप लोगों के बीच में रखता हूँ। रचना का छोटा सा प्रसंग आप लोगों के बीच में रखता हूँ। सुधी श्रोता हैं आप लोग, आपके बीच में रखता हूँ। रामायण आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें एक छोटा सा प्रसंग ये है कि रावण माँ सीता को उठाकर लंका ले जा रहा है और बीच में जटायु आता है। रावण का जटायु से युद्ध होता है, बड़ा भीषण युद्ध होता है। किष्किंधा की पहाड़ियों पर रावण का जटायु का मृत प्राय शरीर जमीन पर आकर गिर जाता है। भगवान राम माँ सीता को खोजते खोजते पहुँचते हैं। उन्हें जटायु का मृत प्राय शरीर रास्ते में पड़ा दिखाई देता है। वो रास्ते में से जटायु का मृत प्राय शरीर अपनी गोद में से ले लेते हैं, लेकिन भगवान राम की आंख से जटायु के लिए एक भी आंसू नहीं गिरता। वो भगवान राम जिन्होंने शबरी के झूठे बेर मात्र भर को चख लिया तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो भगवान राम जिनके केवट ने पैर मात्र भर छू लिए तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन जटायु का मृत प्राय शरीर भगवान राम की गोद में पड़ा रहा, लेकिन भगवान राम की आंख से जटायु के लिए एक भी आंसू नहीं गिरता। यह अनुभूति हुई। वो जिन्होंने ये काव्य का गोस्वामी तुलसीदास ने उस महासागर में से एक बूंद मुझको मिली अनुभूति के रूप में आप लोगों के बीच में सौंपता हूँ। आशीर्वाद की कामना इसलिए करता हूँ कि अगर इस मंच के सबसे छोटे कलमकार की बात आप तक पहुँचे और मेरी कविता आपको अच्छी लगे तो पूरे सदन से आशीर्वाद की मांग करता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। आंखों का पानी गंगा जल होता है, बहुत सुना है। आंखों का पानी निर्मल होता है, बहुत सुना है। आंखों का पानी गंगा जल होता है, बहुत सुना है। आंखों का पानी निर्मल होता है, बहुत सुना है। आंसुओं की अगम धार बहती है आर पार जब कोई रोता है, और ये तब होता है जब कोई किसी का शब्द होता है। ये तब होता है जब कोई किसी का शब्द होता है। आंसू रंगहीन है, हमको यह यकीन है, ये जब गिरता है तब कुछ करता है। तुलसी की आंख का आंसू रामायण का ज्ञान है। कृष्ण की आंख के आंसू भागवत के आख्यान है। कालिदास की आंख के आंसू मेघदूत की पहचान है। और जिसकी आंख में आंसू है वही इंसान है, और जिसकी आंख में आंसू है वही इंसान है। मगर हे रघुनंदन, तुम तो भगवान हो, क्या बेकार गई जटायु की कुर्बानी? या मर ही गया था तुम्हारी आंखों का पानी? 2 बूंद गिरा देते आंखों से पानी, जटायु के लिए गंगा जल बन जाता, मरने वाले के लिए अमृत बन जाता। इतिहासों के दस्तावेजों में लिख जाता जटायु का मरगम, वो भी बन जाता कुर्बानी की पहचान। मगर लगता है बेकार गया बलिदान, क्योंकि तुम तो हो भगवान जो कभी भी नहीं रोता है, जो कभी भी किसी का शव नहीं ढोता है। मगर बच्चे का शव माँ की तरह गोद में रख। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध और ममत्व का सागर नहीं उमड़ रहा, एक अजीब सा खालीपन तुम में नहीं उमड़ रहा, तो 2 बूंद गिरा दो आंखों से पानी और दे दो जटायु के घावों को पहचान, वरना कौन करेगा इस पक्षी की पहचान। लेकिन भगवान रोए नहीं, आज तक आंसुओं के इतने शब्द रोए नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आंसू में नमक होता है, आंसू नमकीन होता है। और जटायु के मृत प्राय शरीर पर इतने घाव थे कि भगवान राम की आंख का आंसू अगर जटायु के घावों से टकराता तो उसकी पीड़ा और बढ़ जाती। मगर कर्जा तो कर्जा है, रोटी का कर्जा आंसू का कर्जे से बड़ा होता है, लेकिन आंसू का कर्जा देना पड़ता है हमेशा। मगर कर्जा तो कर्जा है, वो नहीं करता पहचान। इंसान हो या भगवान, या तो दे दो अभी अभी ये धन, वरना चुकाना पड़ेगा अगले जन्म। हे रघुनंदन, तुम भी इस पर्दी से बाहर नहीं हो, कर्ज कुर्बानी आंसू की चुकत की अवधि से बाहर नहीं हो। तुमने भी दिया ये धन जब द्वापर में तुमने लिया कृष्ण का अवतार। जटायु ने किया सुदामा को साकार, जब सुदामा तुम्हारे द्वारे पर आया तब तुमने उसके पैरों को पानी से नहीं आंसुओं से धो किया जलपान। तब जाकर भी तुमने
जटायु के घावों को पहचान, तब जाकर दी तुमने जटायु के घावों को पहचान। जरा एक रचना पढ़ने को जरूर। आप लोग अगर बोझिल नहीं हुए तो एक कविता के लिए आशीर्वाद दे दें। मैं भी बच्चन जी की परंपरा का याद हूँ। एक रचना आप लोगों के बीच में रखता हूँ। मनुष्य को और जानवरों के भेद में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। करुणा एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य और जानवरों को अलग करती है। लेकिन आप अपने ऊपर चारों नज़र दौड़ाएं तो एक चीज़ आपको भागती दौड़ती मिलेगी, जिसमें से हम सभी इंसान हैं। क्या अधिकारी, क्या व्यापारी, क्या फकीर, क्या औलिया, क्या भिखारी, क्या नेता, अभिनेता, सब भाग रहे हैं, सुबह से भागते हैं। मालूम काय बात की दौड़ है। वो दौड़ जो मुझको समझ में आती है आप लोगों के बीच में रखता हूँ। वो दौड़ अगर आपको अच्छी लगे कि किस लिए आदमी ये भाग रहा है, ये सब छोड़ के यहीं जाना है, किस लिए भाग रहा है, आप लोगों के बीच में रखता हूँ। बादशाहों से लेकर फकीरों तक, अमीरों से लेकर गरीबों तक, अधिकारियों से लेकर व्यापारियों तक, औलियाओं से लेकर भिखारियों तक, धर्म और मजहब के ठेकेदारों तक, सत्ता के गलियारों तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, गर्मी हो या तक कड़ाके तक, तख्त और ताउस तक, दुनिया के हर हाउस तक, महफिल के बंजारे, गायक, परवाने, क्या पाप करने वाले, क्या पुण्य कमाने वाले, क्या साधु, क्या चोर, क्या शेर, क्या मोर, ये सारे बंदर बस मदारी की एक धुन पर नाच रहे हैं, जिसको लोग कहते हैं रोटी। क्योंकि मेरे दोस्त इसके आगे दुनिया की हर एक चीज है छोटी। ये सारे बंदर वफादारी की एक धुन पर नाच रहे हैं, जिसको लोग कहते हैं रोटी। क्योंकि मेरे दोस्त इसके आगे दुनिया की हर एक चीज है छोटी। ये रोटी तो ये है मेरे दोस्त, इसकी वजह से एक आंगन के हो जाते हैं दो टुकड़े, भाइयों भाइयों में हो जाते हैं झगड़े, दोस्ती दोस्त की पीठ पर वार करता है, दुश्मन ही दुश्मन से प्यार करता है। ये रोटी तो ये मेरे दोस्त, जिसकी वजह से घर की लाश तक बदचलन हो जाती है, माँ बच्चों तक को बेच डालती है। ये रोटी तो ये मेरे दोस्त, जिसकी वजह से आंखों का पानी तक मर जाता है। ये रोटी तो ये मेरी दोस्त, जिसकी वजह से अल्लाह, ईश्वर और भगवान तक डर जाता है। ये रोटी तो ये है मेरे दोस्त, जिसकी वजह से बूढ़े बाबा सड़क पर बैठकर टायर का पंचर लगाते हैं। ये रोटी तो ये मेरे दोस्त, जिसकी वजह से दो नन्हे हाथ गर्म लोहे की छड़ उठाते हैं, गर्म सड़क पर दो पांव काम करते हैं। खेत में बैलों की जगह आदमी खुद जुट जाता है, पेट का रिक्शा पैरों से चलाता है। ये रोटी तो ये मेरे दोस्त, जिसकी वजह से ईमानदारी के उसूल बेईमानी के चूल्हे में पक जाते हैं। आदमी 7 समुंदर पार तक जाता है, क्योंकि दुनिया का हर लफ्ज़, हर गीत, हर संगीत बस एक धुन सुनाता है, इसका नाम है रोटी। क्योंकि मेरे दोस्त इसके आगे दुनिया की हर चीज़ है।